जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। वट सावित्री व्रत हर साल जेठ मास की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण और प्रमुख त्योहार है। इसे शनि जयंती के नाम से भी जाना जाता है। वट सावित्री का व्रत महिलाएं पति की दीर्घायु की कामना के लिए रखती हैं। सबसे पहले वट सावित्री का व्रत राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री ने अपने पति सत्यवान के लिए किया था। तभी से वट सावित्री व्रत महिलाएं अपने पति की मंगल कामना के लिए रखती हैं। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं भूखी प्यासी रहकर व्रत करती हैं, साथ ही वट वृक्ष की पूजा करती हैं। इस व्रत को करने से शनि के नकारात्मक प्रभाव में भी कमी आती है। 2025 में वट सावित्री का व्रत जेठ मास की अमावस्या तिथि यानी सोमवार को 26 मई को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार 26 मई को अमावस्या तिथि का आरंभ दोपहर में 12:12 पर होगा और 27 तारीख को सुबह 8:32 पर अमावस्या तिथि समाप्त होगी। शास्त्रीय विधान के अनुसार अमावस्या तिथि दोपहर के समय होने पर वट सावित्री का व्रत किया जाएगा, इसीलिए यह व्रत 26 मई को किया जाएगा। ये है वट सावित्री व्रत की तिथि। और अब जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। वट सावित्री व्रत वाले दिन सुहागिन महिलाएं सुबह उठकर स्नान करें। स्नान के बाद वह व्रत का संकल्प लें, 16 श्रृंगार करें, साथ ही इस दिन पीला सिंदूर भी जरूर लगाएं। इस दिन बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति रखें। बरगद के पेड़ में जल डालकर उसमें पुष्प, अक्षत, फूल और मिठाई चढ़ाएं। वृक्ष में रक्षा सूत्र बांधकर आशीर्वाद की प्रार्थना करें। वट वृक्ष की कच्चे धागा लपेटकर 7 परिक्रमा करें। इसके बाद हाथ में काले चने को लेकर इस व्रत की कथा सुने। कथा के बाद ब्राह्मण को दान दें। दान में वस्त्र, दक्षिणा और चने दें। अगले दिन व्रत को खोलने से पहले बरगद के वृक्ष का कोपल खाकर उपवास समाप्त करें। कहा जाता है कि वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने प्रभाव से मृत पड़े सत्यवान को पुनः जीवित किया था। तभी से इस व्रत को वट सावित्री व्रत के नाम से जाना जाता है। इसमें वट वृक्ष की श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा की जाती है। महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य और कल्याण के लिए यह व्रत करती हैं। सौभाग्यवती महिलाएं श्रद्धा के साथ जेठ कृष्ण त्रयोदशी से अमावस्या तक 3 दिनों का उपवास रखती हैं। त्रयोदशी के दिन वट वृक्ष के पास पहुंचकर अपने अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु तथा सुख समृद्धि के लिए संकल्प करना चाहिए। इस प्रकार संकल्प कर यदि 3 दिन का उपवास करने की शक्ति ना हो तो अमावस्या को उपवास कर प्रतिपदा को पारण करना चाहिए। अमावस्या को एक बांस की टोकरी में सप्तधान के ऊपर ब्रह्मा और ब्रह्म सावित्री तथा दूसरी टोकरी में सत्यवान और सावित्री की प्रतिमा स्थापित कर वट के समीप यथाविधि पूजन करना चाहिए। साथ ही यम का भी पूजन करना चाहिए। पूजन के अनंतर स्त्रियां वट की पूजा करती हैं तथा उसके मूल को जल से सींचती हैं। वट की परिक्रमा करते समय 108 बार या यथाशक्ति कलावा लपेटा जाता है। इस दिन चने पर रुपा रखकर वायने के रूप में अपनी सास को देकर आशीर्वाद लिया जाता है। सौभाग्य, पिटारिक और पूजा सामग्री किसी योग्य साधक को दे दी जाती है। सिंदूर, दर्पण, मौली, काजल, मेहंदी, चूड़ी, माथे की बिंदी, हिगुल, साड़ी, स्वर्णाभूषण इत्यादि वस्तु एक बांस की टोकरी में रख कर दी जाती हैं। यह सौभाग्य पिटारी के नाम से जानी जाती है। कुछ महिलाएं केवल अमावस्या को ही एक ही दिन का व्रत रखती हैं। इस व्रत में सावित्री, सत्यवान की पुण्य कथा का श्रवण किया जाता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों का भी पूजन किया जाता है। तो ये है वट सावित्री व्रत से जुड़ी कुछ जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हरे कृष्णा।